Good morning, student. My name is Nitiksha Kadu from your computer department. Okay. Now, in our previous lecture, we discussed about our syllabus of software engineering. Then we learn the what is software engineering, and why we need software engineering. Okay. So, in our previous lecture, we discussed about the syllabus. Okay. After that, we start our unit one. For unit one, that is software development process. Okay, so in our last lecture we learn what is software. Okay, now tell me what is software. क्या होता है software? So here the software is a set of instructions that when executed provide a desired output, performance and functions. देखो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर रहता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है. ओके, तो जब भी वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो यूज़र से कोई भी इनपुट लेता है और वो प्रोवाइड करता है डिज़ायर आउटपुट. ओके, सो हियर द सॉफ्टवेयर that is basically the set of instruction. Then we learn the different attributes of our good software, that is the functionality, reliability, usability, maintainability, dependability. Okay, then we learn about software engineering. ओके, अभी हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है. नाउ टेल मी व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो हियर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ engineering discipline that is concerned with all the aspect of software production. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, वो एक डिसिप्लिन होता है, वो कंसर्न करता है विथ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन. ओके, देन वी लर्न व्हाई वी नीड दिस सॉफ्टवेयर engineering. Oh, here the software engineering we can use for there are different points that describe why we need this software engineering. Okay, so here the some points, for example, use of resources, then dynamic nature of software, then to reduce the complexity. Okay, so these are the few points that indicate why we need this software engineering. Okay, so this all the topics we covered in our previous lecture. Now today we are going to learn about the different characteristic of software. Then we learn types of software and what is software engineering layers. Okay, so these three topics we are going to cover in our today's lecture. Now first of all we'll start with characteristic of software. Now this software question is frequently asked in your exam, so you have to prepare this question for your exam point of view. Okay, so there are here the software is defined as a tool with designated in order of instruction performing the task to provide the desired result. सिंपल, पहले तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहती है जो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं टू प्रोवाइड द डिजायर्ड रिजल्ट. ओके, तो कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा जो हम लोग डेवलप करते हैं उसकी बेसिकली थ्री कैरेक्टरिस्टिक रहेगी. तो फर्स्ट वन क्या है कि सॉफ्टवेयर इज डेवलप एन इंजीनियर. देखो यहाँ पे जो भी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, सॉफ्टवेयर इज डेवलप एन इंजीनियर. नाउ हियर सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर इन अ क्लासिकल सेंस. देखो कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग जब भी क्रिएट करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ क्रिएटेड. हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि सॉफ्टवेयर इज़ मैन्युफैक्चर. जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर की, दैट आर टर्म एज अ हार्डवेयर मैन्युफैक्चर. ओके, सो ये जो दोनों एक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चर, वो एक्टिविटीज सिमिलरली है बट दे हैव फ्यू डिफरेंस. सो ये दोनों एक्टिविटी है, उसका मेन गोल क्या रहेगा, टू अचीव द हाई क्वालिटी. ओके, बट जो ये दोनों एक्टिविटीज़ है उसका मैन्युफैक्चरिंग फेज आर डिफरेंट. सो एक तो रहेगा हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरा है हार्डवेयर मैन्युफैक्चर. ये दोनों एक्टिविटी है उसमें पीपल एंगेज है, दोनों के लिए पीपल रिक्वायर है. ओके, बट द रिलेशन बिटवीन द पीपल अप्लाइड एंड द वर्क अकम्प्लिश इज एंटायरली डिफरेंट. देखो यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या कोई भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करना है. हार्डवेयर मीन्स फॉर एग्जांपल आपका जो माउस है, कीबोर्ड है, पेन प्रिंटर है, स्कैनर है, वो क्या है, हार्डवेयर. ओके, तो ये हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करना है और सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो दोनों में पीपल तो एंगेज ही रहेंगे, बट जो दोनों के वर्क है वो
डिफरेंट रहेगा. ओके, सो हियर द सॉफ्टवेयर कोस्ट आर कंसर्न इंजीनियरिंग. देखो, सो ये जो हम सॉफ्टवेयर क्या है, दैट इज डेवलप एंड engineered. Okay, these are the first characteristic of our software. Then second है software does not wear out. Okay, software does not wear out. ना पहले हम लोग समझते हैं कि wear out क्या होता है. Okay, so there is well known bathtub curve in relational studies for hardware. देखो, आप लोग को एक फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ कि एक है हमारा bathtub curve. ओके, तो ये क्या रहेगा कि ये जो बाटअप है वो बेसिकली यूज़ होता है फॉर द हार्डवेयर. वो किसके लिए यूज़ होता है, हार्डवेयर. तो यहाँ पे देखो, बाटअप का क्या इंडिकेट करता है, दिस बाटअप का इंडिकेट दैट ऑल एट द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ हार्डवेयर इट शो हाई फेलर रेट एज इट कंटेन मैनी डिफेक्ट. By time the manufacturer or the designer repair has defect and it become idealize or get into the steady state or continue. देखो, इसका मीनिंग क्या है कि जब भी कोई भी हार्डवेयर हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका जो भी इनिशियल स्टेज रहेगा उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें फेलर रेट भी उसका ज़्यादा रहेगा. ओके, बट आफ्टर दैट जब जो हमारा मैन्युफैक्चर रहता है वो क्या करता है, उस और इंजीनियर है वो क्या करता है, वो डिफेक्ट को रिपेयर करता है, तो वो क्या हो जाएगा, आइडल स्टेट में आ जाएगा. ओके, तो आपको जैसे कब दिख रहा है, पहले उसका फेलर रेट ज़्यादा था, उसके बाद वो कव नीचे आ गया क्योंकि उसके जो भी डेवलपर या इंजीनियर है उसने वो रिपेयर कर दिया. ओके, तो वो आइडल स्टेट में आ जाएगा. फिर आफ्टर दैट एज द टाइम गोज द फेलर रेट इज राइज again and it may be caused by the excessive temperature, dust, vibration, improper use and so on. So at one the time it becomes totally unusable. This state is called as a wear out state. देखो कि कोई भी हार्डवेयर है तो क्या होगा कि इनिशियल उसमें बहुत सारे डिफेक्ट रहेंगे तो उसका फेलियर रेट ज़्यादा रहेगा. फिर क्या हुआ कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या डिज़ाइनर है उसने वो डिफेक्ट सॉल्व कर लिए तो आइडल स्टेट में आ जाएगा. बट जैसे ही टाइम जाएगा तो क्या होगा, वो हार्डवेयर जो है वो टेम्परेचर्स की वजह से या डस्ट की वजह से या वाइब्रेशन की वजह से वो टोटली अनयूजेबल हो जाएगा. तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वियर आउट स्टेट. तो ये स्टेट को क्या बोलते हैं, वियर आउट फेज. ओके, फॉर एग्जांपल हम हमारे एक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल माउस. ओके, तो माउस जब भी कोई भी इनिशियल डेवलप होता है माउस तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट रहेंगे तो उसका फेलियर रेट हाई रहेगा. फिर क्या हो गया कि जो भी मैन्युफैक्चरर है उसने उसमें से जो भी डिफेक्ट थे वो सॉल्व कर लिए तो वो आइडल स्टेट में आ जाएगा. देन आफ्टर दैट क्या हो गया कि हम लोग माउस को फॉर एग्ज़ाम्पल वाइब्रेशन या डस्ट की वजह से या हम लोग इनप्रॉपर यूज़ करते हैं उसकी वजह से एक स्टेट ऐसा है कि जो हमारा माउस है वो टोटल भी अनयूजेबल हो जाएगा और उसको हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते. उस स्टेट को क्या बोलते हैं, वियर आउट स्टेट. ओके, उसको क्या बोलते हैं, वियर आउट स्टेट. सो ये है हमारा बाथटब का. तो इसमें क्या है, ऑन द अदर हैंड द सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट लाइक हार्डवेयर. इट ऑल्सो हैज़ अ हाई फेलर रेट at the initial state, then it get modified and then defect get corrected and thus it comes to the idealized state. देखो यहाँ पे ये जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा वो कभी भी वियर आउट स्टेट में नहीं पहुँचता है क्योंकि कोई भी हार्डवेयर जब हम लोग इनिशियली क्रिएट करते हैं ना तो उसमें बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं तो उसका फेलियर रेट हाई रहेगा. पर जब वो जो इंजीनियर है उसने वो डिफेक्ट सॉल्व कर लिए तो इनिशियलाइज स्टेट पर आ जाएगा. फिर से उसमें जो भी कोई भी डिफेक्ट आया या फिर मॉडिफिकेशन आया या कुछ फेलर आया तो उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं बट वो टोटली अनयूजेबल नहीं हो सकता. दैट्स वाई दिस सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर
सॉफ्टवेयर दैट इज़ इट डज़ नॉट वेयर आउट। ओके, तो उसमें जो भी डिफेक्ट या फेलियर रहेगा उसको हम लोग मॉडिफाइड करके उसको हम लोग फिर से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज आवर सेकेंड characteristic. Now, third one, the most software is custom built rather than being assembled from existing component. Now, इसका मीनिंग क्या है? The most software continue to custom build. Okay, although recent development tend to be component based, a software component should be designed and implemented such a way that it can be reused in many different programs. देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंपोनेंट है वो ऐसे डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड होते हैं कि जैसे हम लोग कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है उसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस सॉफ्टवेयर इज कस्टम बिल्ड रेदर दैन बीइंग असेंबल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग component. Okay, so these are the few characteristics of our software. That is, software is developed in engineer, then software does not wear out, and most software is custom built rather than the being assembled from existing components. Okay, and then our next topic, that is types of software. Now हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, देन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, embedded software, real-time software, then product line software, then here the personal computer software, artificial intelligence software, then web applications, engineering and scientific software, and system software. Okay, so these are the few types of software. Now we are going to discuss about this different types of software one by one. अभी हम लोग वन बाय वन एक एक सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट हम लोग ने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर. फर्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्राइज प्रोग्राम दैट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द हार्डवेयर कंपोनेंट. देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या रहेगा, उसमें ऐसे प्रोग्राम इंक्लूडेड रहेंगे जो भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट है. फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से है? कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ओके, प्रिंटर है, स्कैनर है, उसको ऑपरेशन को कंट्रोल करता है. सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज टू रन द सिस्टम एज एन असिस्टेंट टू अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. देखो जो भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर रहेगा वो क्या करेगा कि वो दूसरे जो भी कंपोनेंट रहेंगे उसको कंट्रोल करेगा. सो एग्जांपल कौन कौन से उसके? फॉर एग्जांपल है आपके कंपाइलर है, देन एडिटर, यूटिलिटीज़, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, इंटरफेस आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है. नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड कंज्यूम इट्स रिसोर्सेज. जो भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे प्लेस होते हैं? इन आवर कंप्यूटर सिस्टम. ओके, वो कंप्यूटर सिस्टम में ही प्लेस होते हैं और वो क्या करते हैं कि जो भी रिसोर्स है कंप्यूटर के उसको यूज़ करते हैं. नाउ विदाउट दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क. देखो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारा, वो उसके बगैर हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं करता है. फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके फ़ोन का कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ख़राब हो गया तो आपका कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा. सो विदाउट दिस कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट वर्क. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को मैनेज करता है और जो कंप्यूटर के अंदर रह के उसके कंपोनेंट को रिसोर्स को कंज्यूम करता है. ओके, देन नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Now application software consists of program purely for the task of user obtaining the input and processing them in instruction already defined. देखो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो यूज़र रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने. तो उसमें क्या होगा कि
ये जो यूज़र के टास्क रहेगा वो परफॉर्म करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वो यूज़र से इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा एंड देन इट रिटर्न द आउटपुट। सो दिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ स्टैंड अलोन प्रोग्राम which solve a specific business and organizational requirement। देखो ये क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम है, जो वो यूज़र की जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करता है। सो फॉर एग्जांपल आपका वर्ड प्रोसेसर है, देन स्प्रेडशीट, आप लोग अपने कंप्यूटर में स्प्रेडशीट यूज़ करते हो, वर्ड प्रोसेसर है, देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो कौन से है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो क्या प्रोवाइड करता है, यूज़र को स्पेशल टास्क प्रोवाइड करता है। ओके और यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट होते हैं। सो समझ में आया व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देन नेक्स्ट इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ओके तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या रहेगा, द सॉफ्टवेयर when written to perform certain function under control condition and it further embedded into hardware as a part of the large system is called as a embedded software। देखो वो जो भी सॉफ्टवेयर है वो तो डेवलप किए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी लार्ज एक सिस्टम रहेगा उसमें एम्बेडेड करेंगे। ओके हार्डवेयर कंपोनेंट में, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। So embedded software reside within the system or product which is based to implement and control the features and functions for the end user for the system itself। So उसके एग्जांपल क्या कह रहे हैं कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में, फॉर एग्जांपल कार, ओके देन वॉशिंग मशीन, और जो वॉशिंग मशीन है उसमें हम लोग स्पीड कंट्रोल करते हैं, फिर ऑटोमेटिक टाइम का ऑटोमेटिक जो भी वॉशिंग मशीन है वो पूरा ऑटोमेटिक फंक्शन करता है, देन वो ऑटोमेटिक टर्मिनेट होता है। ओके तो ये जो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर होता है, ओके जो कंट्रोल करता है वो वॉशिंग मशीन के फंक्शन को। ओके तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट हार्डवेयर में प्लेस रहते हैं। ओके देन माइक्रोवेव, ओवन देखा है ना सबने, तो ओवन में भी सॉफ्टवेयर लगा रहता है जो टेम्परेचर मेजर करता है। देन इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, गैस स्टेशन, सैटेलाइट्स, देन host of other product। okay so these are the few example of our embedded software। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या रहेगा कि वो सॉफ्टवेयर है जो एम्बेडेड होते मतलब उसको प्लेस करते हैं हम लोग इन अ हार्डवेयर। ओके देन नेक्स्ट है रियल टाइम सॉफ्टवेयर। नाउ हियर द सॉफ्टवेयर फॉर द मॉनिटर एनालाइज द रियल वर्ल्ड इवेंट एज द occur इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम सॉफ्टवेयर। देखो जो भी सॉफ्टवेयर की रियल टाइम इवेंट रियल वर्ल्ड इवेंट को मॉनिटर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रियल टाइम सॉफ्टवेयर। ओके सो दिस सॉफ्टवेयर आर यूज टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड एनालाइज द रियल वर्ल्ड इवेंट एज दे अक्यूर। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आप लोग ने सुना है, क्या होता है वेदर फोरकास्टिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग वेदर चेक करते हैं आपके फ़ोन में, तो आपको दिखाता है कि आज टेम्परेचर इतना रहेगा। ओके फिर आज बारिश हो सकती है। ओके फिर आज इतना टेम्परेचर रहेगा, आज क्लाउडी वेदर है या सनी वेदर है। ये सारा वेदर जो एनालाइज करता है, उसको मॉनिटर करता है, वो जो सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं रियल टाइम सॉफ्टवेयर। ओके such software will gather and process the status of temperature, humidity and other environmental parameters to forecast the weather। देखो ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या क्या कैप्चर करते हैं, एक तो टेम्परेचर, ओके दूसरा ह्यूमिडिटी एंड अदर पैरामीटर ऑफ द एनवायरनमेंट। सो फॉर एग्जांपल इट इंक्लूड द रॉकेट लॉन्चिंग गेम्स। रियल टाइम सॉफ्टवेयर दूसरा कहाँ पे यूज़ होता है, ये ना रॉकेट लॉन्चिंग, जो रॉकेट लॉन्च करते हैं ना उसमें भी यूज़ होता है, देन इन गेम्स। ओके सो
this real time software that measure or monitor the real world events. Okay, then next है हमारा product line software. Now what is product line software? The product line software is developed and designed to provide a specific capability for user by different consumer or user. So this software can be focused on a limited and esoteric marketplace such as a inventory control product. देखो यहाँ पे प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में. ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनीज है, उसका स्टॉक उसको मेंटेन करना है, तो उसका इन्वेंटरी कंट्रोल जो है उसमें यूज़ होता है. ओके, सो इट इज़ लाइक द स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, देन कंप्यूटर ग्राफिक्स. ये क्या है, एग्जांपल है हमारे प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर के. देन नेक्स्ट है engineering or scientific software. Now here the engineering and scientific software deal with processing requirement in their specific field. They are written for a specific application using the principle and formula of each field. Now ये देखो कि engineering and scientific software है. ओके, तो ये क्या करता है, बेसिकली यूज इन एस्ट्रोनॉमी to volcanology or from automotive stress analysis. Okay, and then molecular biology इसमें यूज़ होता है. now ये जो scientific and engineering सॉफ्टवेयर है आर ग्रुप इन दिस कैटेगरी. ओके, सो तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या रहेंगे, एक तो CAD CAM पैकेजेस, देन CPSS, मैटलैब, इंजीनियरिंग प्रो, देन सर्किट एनालाइजर. ये क्या है, एग्जाम्पल है ऑफ engineering and scientific software. Then next types of software, that is web-based software. Now web-based software क्या है कि this software act as interface between the user and internet. Now web-based software जो है वो क्या है कि वो एज अ इंटरफेस है किसके बीच में, between our internet and the user. So web-based software include the language by which web page are processed. देखो यहाँ पे web-based सॉफ्टवेयर जो रहेंगे वो क्या रहेगा, उसमें हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस इंक्लूड कर सकते हैं. कौन सी लैंग्वेजेस, जो यूज़र को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है. फॉर एग्जांपल आपके पास HTML है, जावा, GUI. ओके, ये क्या है, एग्जांपल है किसके, वेब बेस्ड एप्लीकेशन की. ओके, देन नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. नाउ हियर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच थिंक एंड बिहेव लाइक द ह्यूमन. देखो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जो भी ह्यूमंस है उसके तरीके से वो बिहेव करेगा एंड उसके okay, that is behave and think like the human. Now this non-numerical algorithm which use the data and information generate in the system to solve the complex problem. Now ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है बेसिकली यूज़ होते हैं ना रोबोटिक्स. ओके, रॉबोट के बारे में सुना होगा ना आपने, तो ये जो रोबोटिक्स है उसमें यूज़ होता है दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. देन दूसरा यूज़ होता है इन एक्सपर्ट सिस्टम. देन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, कि फॉर एग्जांपल कोई पैटर्न सर्च करना है आपको लार्ज डेटा में से, देन वी कैन यूज़ दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर. देन इट इज़ यूज इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, then theorem proving, then game playing and sign processing software. Okay, so these are the basically example of our artificial intelligence software. They are think and behave like the humans. Now last software है that is personal computer software. Now the software that is used in a personal computer are covered in this category. मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है जो हम लोग हमारे पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं
वो आएगा इन ए पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, सो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर ग्राफिक्स है, वर्ड प्रोसेसिंग है, देन मल्टीमीडिया है, एनिमेशन टूल, ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर गेम्स, वो क्या रहेंगे, पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो क्या है, बेसिकली जो हम लोग हमारे पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर। सो दिस सॉफ्टवेयर आर यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज़। जो ये पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग ऑफिशियल यूज़ के लिए और पर्सनल यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर द फ्यू types of software. Okay, and from that this application software and system software, these are the most important softwares. Okay, then our next topic, that is software engineering layers. Now here the software engineering is a layer technology. अभी हम लोग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इट इज़ अ डिसिप्लिन that concern the all aspect of the software development. Okay, so the software engineering is layer technology. वो क्या है, layer technology. That means to develop the software one will have to go from one level to another. उसका मतलब क्या रहेगा कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो आपको लेवल बाय लेवल वर्क करना पड़ेगा और यू हैव टू गो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ओके, so the layer are related and each layer the fulfillment of the previous layer. देखो मैंने बताया अभी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो लेयर है, लेयर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। उसका मतलब क्या है कि वन बाय वन लेयर टू अनदर लेयर थ्रू जाता है। ओके, तो वो इसमें क्या रहता है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट रहेंगे और कि एक लेयर जो है दूसरे लेयर की फुलफिलमेंट पे डिपेंड करता है। ओके, सो here you can see the software engineering has a different four layer. There is a quality focus, process, method and tools. Okay, so now we are going to discuss about these four layers one by one. Now our first layer, that is a quality focus. Now the quality focus is a basics of software engineering. क्या है कि फर्स्ट हमारा जो लेयर है दैट इज क्वालिटी फोकस। वो क्या है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ आवर सॉफ्टवेयर engineering. So software engineering must rest on the organizational commitment to quality. Now the quality management and the similar philosophy are foster a continuous process. देखो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेसिकली फॉर द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर सॉफ्टवेयर। ओके, सो ये जो क्वालिटी फोकस है वो क्या है, बेसिक्स है किसका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ओके, देन सेकेंड लेयर आता है वो है प्रोसेस। नाउ ये जो प्रोसेस है दैट इज़ द फाउंडेशन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो क्या है, फाउंडेशन फॉर द software engineering in the process layer. So the process define the framework for a set of key process area that must be established for effective delivery of software engineering. So देखो यहाँ पे the software engineering process ensure that all the technologies layer work together and enable the timely development of the software system. देखो यहाँ पे तो सेकेंड लेयर रहता है उसका प्रोसेस लेयर। ओके, तो ये प्रोसेस लेयर जो है वो एंश्योर करेगा कि जो भी टेक्निकल लेयर्स है वो एक दूसरे के साथ वर्क करे। देन जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर रहे हैं वो टाइम पे डेवलप हो। ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड लेयर ऑफ आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। द नेक्स्ट है मेथड्स। Now the software engineering method provide technique how to for building software. देखो मेथड्स में क्या रहेगी, इसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहेगी, वो इंडिकेट करेगा कि हाउ वी कैन डेवलप आवर सॉफ्टवेयर, कि कैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सो मेथड में इंक्लूडेड रहेगा फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, देन डिज़ाइन,
program construction, then testing, support. That is all that are the included in the methods. Now, this relies on the set of basic principles that govern each area of the technology and include modeling activities. Okay, so this is the third layer of our software engineering, that is method. मेथड क्या प्रोवाइड करता है? एक डिफरेंट टेक्निक टू हाउ वी कैन बिल्ड अ सॉफ्टवेयर. ओके, देन लास्ट लेयर है दैट इज टूल्स. नाउ हियर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर प्रोसेस एंड द मेथड. देखो यहाँ पे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स जो है वो क्या प्रोवाइड करता है? वो ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड और टूल्स यूज़ करते हैं जो यूज़ होते हैं फॉर द process. Okay, so when these tools are integrated so that information created by one tool can be used by another. देखो यहाँ पे जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं. इसका मीनिंग क्या है कि एक टूल ने जो भी आउटपुट क्रिएट किया है वो दूसरे टूल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ओके, so these are the four layers of our software engineering, that is quality focus, process, methods and tools. Okay, so in this lecture what we learn about characteristic of software, then types of software, and which are the layers of software. Okay, so I hope you all understand our today's topic. Thank you.